क्या हुआ अंकिता, आज आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? आप क्लास में भी आए नहीं थे। अच्छा, फोन में चार्ज नहीं था ना आपके? यस मैम। ओके, ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है टेस्ट का एनालिसिस हुआ है आपका कि आप लोग टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो? मैंने जो एनालाइज किया, तो टेस्ट में मैथ्स में आपके मार्क्स कोई बहुत खास नहीं आ रहे हैं। क्या आपने भी वही एनालाइज किया है? मतलब एवरेज में आया है आपका, या फिर किसी का बहुत अच्छा भी आया है? ऐसे भी है बात। अरे बोलिए बच्चों, बोलने के क्या लोगे आप? काजू कतली कि मोतीचूर के लड्डू, क्या लोगे बोलने के? मैम मीडियम। मीडियम, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस हो रहा है आपका। सो हमें अभी यही करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों के साथ। एक्सपेरिमेंट बोलो या फिर नेसेसिटी बोलो। हम लोग चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, पर क्या आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चन कर भी पा रहे हो, वो भी देखना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि बस खाली क्वेश्चंस, मतलब एक क्लास देख लिया हाँ खत्म, दूसरा क्लास देख लिया खत्म, नहीं। पिछले पढ़े हुए को भूलना भी नहीं है। तो आज आपका जो क्लास है वो रिवीजन क्लास होने वाला है। मुझे आपसे रिवीजन क्लास आपका कराना होगा। सपोज वीकली एक दिन करा लिया या 2 वीक्स में एक दिन करा लिया, तो दिवाली से पहले का रिवीजन क्लास आज आपका है, क्योंकि आज ही मैंने एनालाइज भी किया टेस्ट वाला। तो अभी आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना होगा। हमेशा आप ऐसा करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर लेकर बैठे हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, और मैं अभी चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। उन चैप्टर्स को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कुछ भी नया नहीं है वहां पे। बस उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे खुद से, क्योंकि यही आपका रिवीजन है। और ऑनलाइन में मैं अभी आपके पास तो नहीं आ सकती, पर मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। जो आंसर आएगा वो बताइए, नहीं भी आ रहा है आंसर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझसे छुपा के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आप खुद से कीजिए, वही रिवीजन है। आप जनरली खुद बैठ के पढ़ते हो वो बात अलग है, बट आप मेरे साथ पढ़िए, अब मेरे साथ ही रिवीजन कीजिए। ये क्लासेस कंडक्ट करना होगा मुझे ऐसा। सो आप सबका कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चैप्टर थोड़ा स्कोरिंग है और जिसका कुछ मतलब भी है, जो बोर्ड एग्जाम में भी आपको काम आए, मैं वैसा ही चैप्टर एग्जैक्टली आपके लिए उठाने वाली हूँ। और मुझे लगता है वैसा एक बेहतरीन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने को तैयार हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। ओके चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 1 लेक्चर में तो कुछ खास था नहीं, बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन थे। लेक्चर 2 का देखते हैं। ओके, तो ये आपका टेस्ट पेपर है। सो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 कहाँ चला गया आपका? फंक्शंस 1, G10, G ट्रिग्नोमेट्री 3। फाइन, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। इजी भी होगा तो आप ज्यादा बेटर कर भी पाओगे, और एग्जाम्स में आते भी हैं आपके ऐसे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको याद होगा हम लोग इसको कैसे करते थे, ट्रायंगल बना करके। सो सारे बच्चे क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नोटबुक उठाए, पेन उठाए और इसको करना सॉल्व शुरू करें। मैं यहीं पे रहूंगी, पूछती रहूंगी बीच बीच में। जैसे ही आपका सॉल्व हो जाता है प्लीज मुझे बताइए। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ फिलहाल के लिए। जैसे आपका सॉल्व होता है एक एक करके मुझे बताइए, एंड सॉल्व करके आंसर भी बताइए प्लीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। कितना याद है आपको पता चल जाए।
5 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्या क्या सॉल्व बच्चों आपका? किसी का भी सॉल्व हुआ अभी तक? हो गया। हो गया, आंसर कितना आया बताइए? मैम साइन से 7/25 and 24/7. टाइम से कितना? 7/25 7/20 equal to 24/7. 7/, मैम and 24 tan भी कितना? only 24? 24/7. 24/7. तो ऑलमोस्ट 24/7. ओके, सारे बच्चों को यही मिला है आंसर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके देन, अगर यही मिला है तो मतलब आंसर होना तो यही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा। हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका? अच्छा, ये भी एग्जैक्टली सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। पी आर प्लस क्यू आर, याद कीजिए हम लोग कैसे करते थे इसको, एंड इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। ये बच्चों सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। मैम हो रहा है सोल्व। अच्छा, कमेंट बॉक्स में भी बच्चे डाल रहे हैं क्या? tan आपका कितना आया है? 40/9। cos आया है 40/41 एंड sin थी 9/41। पूछा क्या था आपको? sin p। ओके ओके, पलक सही तो आया है आपका। चलिए बाकियों का भी अगर आ गया तो सही है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आंसर, और जिनका सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करके ही उठे। p/h विच इज इक्वल टू 9/41, और ये कितना हो जाएगा? b/h विच इज इक्वल टू 40/41, एंड tan r इज p/b विच इज इक्वल टू 40/9। बेसिकली मैम आपको मेरा भी याद, यही आंसर आया। आपका भी यही आया? यस मैम। हाँ तो यही है भाई आंसर। आपको याद होगा कि p मैम मेरा को भी आप, सेम है। चलो तब सही है। ये बी था, ये हाइपो था, और ये था परपेंडिकुलर। सो ये आपका कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है,
आपका ये 9 हो गया, ये 41 हो गया, ये 40 हो गया, बस यही तो आपको निकालना था। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। अंजलि कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैम आ गया आंसर। अच्छा तो हैंड रेज मत करो ना, अनम्यूट होके बोल दिया करो। मैम आंसर है secant 5/4। 5/4। 5/4। ओके, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/4। क्या सबको ये आंसर मिल गया? 5/4 है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करिए। इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। इसके बाद थोड़ा मैं टाइप चेंज कर दूंगी ताकि आप बोर ना हो जाओ एक ही तरह का करते करते। मैम मैं आंसर बोलूं?
प्लीज बोलिए, मैंने लिख दिया। यस, बोलिए। मैम पहले का है 4/5 और सेकंड का है 3/4 और थर्ड का है -1 4 equal to 3 4 और मैम फोर्थ का है 12/8 √2 और 5 का है -1। मैं म्यूट पे हूँ और मैं बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। फोर्थ का कितना बताया था आपने? मैम फोर्थ का 12/8 √2 8 √2। 8 √2, इतना भयानक आंसर। फिफ्थ यस का? मैम और फिफ्थ का -1। फिफ्थ का भी -1, थर्ड का भी -1। यस मैम। ये आप लोगों ने सॉल्व करके निकाला ना, पक्का? यस मैम। बाकी बच्चों का हो गया क्या सॉल्व? yes ma'am यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पोर्शन देखते हैं। पोर्शंस को थोड़ा टच करते हैं ताकि चैप्टर ही रिवाइज हो जाए। अब हर क्लास तो रिवीजन का रख नहीं सकते, एक ही क्लास रखा है तो उसमें पूरा रिवीजन करो। ये आपका खुद का ही टेस्ट हो गया एक तरीके से, आपको कितना आता है खुद को ही पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं T5। दिवाली की तैयारियां हो गई बच्चों? यस Yes, ma'am. यस। No, ma'am. यस अच्छा, किसी की हो गई, किसी की नहीं हुई। तो बेसिकली ये हमारा रेडियन वाला क्वेश्चन था। सॉरी। लर्न टू रीड एंगल्स इन रेडियन। इन एंगल्स को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन जब आ जाएंगे आपके सामने, एंगल्स याद होंगे तो आप आराम से कर पाओगे कौन से कितने रेडियन का होता है। हाँ, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ secant 270 डिग्री माइनस a, secant 90 माइनस a माइनस tan 270 माइनस a एंड tan 90 प्लस a। मैम 0। Ma'am, 0. मैम अरे 0। मैम 0। जीरो इज अ हीरो हियर। मैम 0। ओके, एज यू से, सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम। इसको जरा सॉल्व कीजिए। मैम 0। इसका भी 0? ma'am 0 यस मैम। Yes, ma'am. क्या हो रहा है भाई, सबका 0 0 आ रहा है। अच्छा, इसका?
इसका नहीं आया क्या आंसर? हो गया बच्चों सॉल्व। बहुत इजी था ये तो। किसी का नहीं हुआ क्या? मैम हो रहा है बस। अच्छा ठीक है सॉल्व कीजिए। मैम 0.1881। पक्का 0.81 इज द आंसर सबके लिए? इतना मुश्किल था ये? मैम आ गया। कितना? 0.81। ओके सबका अगर 0.81 आया है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में तो। मैम करेक्ट है। हाँ जी। मैम सही है। हाँ आपने किया है तो सही है ना, तभी तो आया है। करेक्ट। कैसे किया वैसे आपने इसको सॉल्व?
प्रोसेस कैसे किया, पूरा प्रोसीजर? ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी क्लास में भी कर चुके हो वैसे। एनीवेज बच्चों, चलिए अब मैं आपको दूसरा टास्क देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का असली जो पाला पड़ेगा वो अब पड़ेगा। यस, इसको कौन कौन कर पाएगा? इसको सॉल्व कीजिए जरा, क्वेश्चन आपके सामने जो है। बच्चों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे क्या? एक मिनट, हाँ मैं फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ आपको। थोड़ा सा इजी टास्क देने का सोच रही थी, लगता है मैंने बहुत टफ उठा करके आपको दे दिया। सो सॉरी बच्चों, काफी टफ क्वेश्चन था वो, सो होना भी मुश्किल ही था एक तरह से। आप प्लीज यहाँ से सॉल्व कीजिए, प्रूव द आइडेंटिटीज, ये आपके लिए सही होगा, एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है ये। सुन रहे हैं सारे बच्चे? Yes, yes, ma'am. वो आप नहीं कर पाओगे, इसको Yes, कर लो। ma'am. हाँ,
मैम इसकी राइट हैंड साइड भी सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए आई। मैम सेकेंड ए प्लस टेन है। स्टेप्स प्रूव हो गए आपके अच्छे से ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले कहाँ मैम से किया आपने LHS आई वो क्या? मैम LHS आई वो ठीक है मैम लेकिन राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मेनली आपको इक्वल करना था तो आपने 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए पूरे को कैसे सॉल्व किया? मैम सबसे पहले इसको मैम पहले कॉस में स्क्वायरिंग लिखना। करके मैम स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायरिंग किया तो बोथ साइड क्यों करोगे? एक ही साइड लेके तो प्रूव करना होता है ना। उसके बाद क्या किया बताइए? स्क्वायर किया तो रूट आया दोनों में। किसी बच्चे ने मुझे फोटो ही भेजा, लग रहा है वो परेशान हो गया था यहाँ पे बताते बताते, तो उसने बोला लो मैम को दिखाई दो कि करके किया कैसे हो। बिल्कुल सही है। अवनीत आपने भेजा है ना? Yes, ma'am. ओके गुड, अच्छा किया। चलो मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बेसिकली मेरा एजेंडा यही है कि जो आप लोग अभी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, मैं तो एक्चुअली बहुत बोर हो रही हूँ, सच बताऊं आज की क्लास में मुझे कुछ पढ़ाने को नहीं मिल रहा, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, बट ये बहुत जरूरी है तो आपके लिए करवा रही हूँ, प्लीज इस टाइम का यूटिलाइज करो आप। और आप लोग मुझे ना देखो इसलिए मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया। मैम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
वैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल तो होता ही है ना? हमारे भी तो हैंड्स इक्वल है, राइट लेफ्ट। Yes. ऐसा है क्या? आपको कोई छोटा कोई बड़ा दिखा? यस मैम। हाँ मैम। नहीं, मेरा भी नहीं है, बट उंगलियां हैं छोटी बड़ी। उंगलियां भी एक बराबर होती तो कितना अच्छा होता। पूरा डायलॉग ही इस पे बना है, हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती। यस मैम। यस मैम। ओके चलो, आपने किया, सौरभ अमित आप लोगों का भी आया? अंकिता अवनीत ने तो भेजा मुझे। मैम मेरा हो रहा है, मैं मेरे को मतलब फोटो सेंड करती हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है, आप लोग करो, जिनका हो रहा है प्लीज करो। 2 मिनट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करती हूँ। सो मुझे फोटो भेजा है निशा ने, गुड। एंड मुझे भेजा है भूमिका ने भी। हो गया आपका फाइनली, चलो हैंड्स प्रूव। ओके, तो रिवीजन करवाने का जो मेरा मकसद था, कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक पूरा हुआ। इसीलिए मैं रिवीजन भी करवा रही थी, ताकि आप खुद से करो। वो चीज मैंने देख लिया कि आप कर रहे हो सॉल्व, वेल एंड गुड। तो बच्चों, मैं आपको यही बोलूंगी कि सारा कुछ तो रिवीजन कराना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप खुद भी बैठ के ना क्वेश्चंस को जरा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? आज का क्लास मैंने रिवीजन लिया, अब नेक्स्ट क्लास आप बताइए अब क्या पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो? मैम ट्राइंगल। ओके डन, नेक्स्ट क्लास ट्रायंगल पढ़ लेते हैं हम। आपने बोला मैम ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक। लो। यस मैम। किसी को ट्रायंगल पढ़ना है, किसी को स्टैटिस्टिक पढ़ना है। अब तो मुझे वोटिंग मैम करना ट्राइंगल्स पढ़ना है। मैम ट्राइंगल। या देखिए निशान, ट्राइंगल। ओके निशान, यस मैम। स्टैटिस्टिक्स जो ऐसा चैप्टर है जो सबसे एंड में पढ़ा दूंगी मैं, वो पहले नहीं पढ़ाया जाता। यस। एक्चुअली में अभी आपका सर्कल खत्म हुआ है, एक क्लास और लगनी है सर्कल की, बट मैंने जानबूझ के रोक रखा है उसको। ट्रायंगल पढ़ेंगे हम, फिर सर्कल में आएंगे। यस मानव बताइए।
लो, हाथ उठा के कुछ बोलना ही नहीं होता है इनको। ठीक है बच्चों, मैं क्लास यहीं रोक रही हूँ क्योंकि आप रिवीजन करो। मुझे बेसिकली आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराना था और कुछ भी नहीं। ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। मार्क्स आप अच्छे नहीं ला रहे हो मैथ्स में, क्यों ऐसे? रिपोर्ट मांगा जाता है ना, आपके नंबर नहीं आए हैं टेस्ट में। मैम कंस्ट्रक्शन पढ़ निशांत, आपको क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन टेस्ट? मैम ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ कैसे पढ़ाऊंगी मैं? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, पॉसिबल होगा तो करा दूंगी। मैम हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है स्कूल में? यस मैम, मेरा भी। हम्म, यस मैम। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ज्योमेट्री का ही करते हैं। किन्हीं के स्कूल में कंप्लीट हुआ है, किन्हीं में नहीं हुआ है। यस मैम। एनीवे, यस तो मैं आपको छोड़ रही हूँ अभी। आप लोग अपना थोड़ा रिवीजन भी करो एंड खाना वाना खा के आराम करो। अगली क्लास में फिर मिलेंगे ना। यस मैम। ओके, हमारा भी गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, टेक एक्सक्यूज थैंक यू मैम। मैम। नाइस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपका माइक म्यूट है।